बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको एक कॉमन जो है वो प्रॉब्लम पेश आती होगी सबको कि किसी भी काम को शुरू करने में हम जो है वो सुस्ती करते हैं। अक्सर औक़ात काहली और सुस्ती जो है वो हमारी रूटीन का हिस्सा जो है वो बनी हुई है। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि अगर हम सोए हुए हैं और हमने उठ के किसी काम पे जाना तो हम कहते हैं चले थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें। या हम टीवी देख रहे हैं और हमने उसके बाद कोई ज़रूरी काम करना है तो हम वो टीवी देखते रहते हैं। या हम मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं या हम किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं, तो हम जो है वो उसी के बारे में उसी पे जो है वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं और वो अपना कोई ज़रूरी काम जो है वो करने में देर कर देते हैं। अक्सर ये हमारी रूटीन का हिस्सा बना होता है। तो इस मसले का हल क्या है? हम ये सोचते भी हैं कि हमने ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर हम ऐसा कर लेते हैं और फिर बाद में हमें अफसोस भी होता है कि यार हमने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन जो है वो समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, वो पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मेल रॉबिन्स नामी एक खातून थी, अमेरिकन। तो तकरीबन 40 इयर्स तक की एज में ना 40 इयर्स उसकी एज हो गई, तब तक वो इसी तरह से थी जैसे मैंने आपको बताया, काहिल और सुस्त, अपने काम में हमेशा लेट और हमेशा जो है वो काम में जिस टाइम पे करना है उससे थोड़ा लेट हो जाना। और इस वजह से उसकी प्रोफेशनल जो कैरियर था उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा। उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी बड़ी डिस्टर्ब हुई। तो वो परेशान भी रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई इस वजह से। तो अक्सर उसके साथ ये प्रॉब्लम आती थी, इसका उसे कोई सलूशन नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोई हुई थी तो अलार्म बजा उसकी उठने का। तो उसने रूटीन के मुताबिक उस अलार्म को बंद किया जैसे हम भी करते हैं और फिर लेट गई। तो एकदम से उसके दिमाग में ना उल्टी गिनती चली, 5 4 3 2 1, और वो झट से उठ पड़ी और जो भी उसने काम करना था वो उसने कर लिया। ये बड़ा अजीब सा एक एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ। उसने इस एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट करने के लिए क्या किया, फिर कोई काम करना था उसने तो उसने फिर यही काम किया। मतलब किसी काम में वो बिज़ी थी और उसके बाद उसने दूसरा काम करना था और पहले वाला काम जो है वो टाइम वेस्टिंग था। तो उसने उस काम को छोड़ने के लिए क्या किया, ब्रेन में फिर दोबारा से दिमाग में फिर से काउंट किया, 5 4 3 2 1, और जो टाइम वेस्टिंग वो काम कर रही थी वो छोड़ा और जो उसका असल काम था वो उसने करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ को ना उसने बड़ा पॉजिटिव लिया। उसने कहा उसने ये सोचा मैं तो अपने दिमाग को अपने मुताबिक चला सकती हूँ। तो उसने इस अप्रोच को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। हर काम में उसने इसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जब भी उसने किसी काम को इनिशिएट करना होता तो वो उल्टी गिनती गिन के तो काम शुरू कर देती। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी फिर उसको सक्सेस मिल गई, उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो गई और वो सारे काम जो है वो उसी तरह से करने लग पड़ी जैसे वो करने चाहिए और अपना टाइम जो है वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना शुरू हो गई। और उसने इस अपने एक्सपीरियंस को एक बुक की सूरत में फिर शेयर किया, जिसे हम 5 सेकंड थ्योरी बुक के नाम से जानते हैं। और इसमें उसने बताया कि जब भी आप अपने आप को किसी काम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो यू शुड टेक ओनली 5 सेकंड्स। अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि आप अपने ब्रेन को रेडी होने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दें। और इस 5 सेकंड थ्योरी से आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वक्त ज़ाया करके शर्मिंदा हो जाएं और बाद में बहाने बनाते रहें, जी ये हो गया था, वो हो गया था, इस वजह से मैं नहीं काम कर सका, इस वजह से नहीं कर सका। तो
अगर हम ये 5 सेकंड थ्योरी को अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हैं वो सारे के सारे इन टाइम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह उठना है, अलार्म बजा, हम सोए रहे, बंद करके अलार्म, हम अलार्म बंद ज़रूर करें लेकिन साथ ही हम उल्टी गिनती 5 4 3 2 1 करके उठ जाएं। फिर हमने जो है वो नमाज़ पढ़नी है और हमारे दिमाग में ये सोच आ रही है कि नहीं अभी ठहर के पढ़ लेंगे, तो उल्टी गिनती गिने और ब्रेन को रेडी कर लें कि हमने नमाज़ पढ़नी है। वॉक पे जाना है, दिमाग में बात आ रही है जी थके हुए हैं नहीं कर सकते, तो फिर उल्टी गिनती गिने, वॉक पे चले जाएं। तो इस तरह से आप अपनी रूटीन लाइफ का कोई भी काम करने के लिए इस 5 सेकंड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस थ्योरी की बेस पे अपने आप को एक कामयाब इंसान जो है वो बना सकते हैं। तो आप में से कौन कौन इस थ्योरी का इस्तेमाल करके तो इससे फ़ायदा उठाएगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो का एक्सपीरियंस आपका रियल लाइफ में अप्लाई करने के बाद कैसा रहा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।